आपने वो कहावत तो सुनी होगी, इज्जत का फलूदा निकल गया। जी हाँ, और जब इज्जत का फलूदा निकलता है सबको मालूम है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपके सामने कोई रबड़ी फलूदा रख दे तो बल्ले बल्ले बहुत ही बढ़िया लगता है। और कोई ऐरा गैरा रबड़ी फलूदा नहीं, वही रबड़ी फलूदा जो पुरानी दिल्ली में मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, पुरानी दिल्ली में गर्मियों में रेड फोर्ट के ऑपोजिट चांदनी चौक के वहां पर इतने बड़े बड़े ग्लास, उसके अंदर रबड़ी और फलूदा मिलता है और वो वहाँ की स्पेशलिटी है। और आज की जो मेरी रेसिपी है बिल्कुल वही दिल्ली वाले रबड़ी फलूदे की है, जो बनाने में आसान है। लेकिन आप बोलेंगे यार आसान कैसे, फलूदा तो उनके पास बना होता है, घर पे कैसे बनेगा? डोंट वरी, हम घर पर आराम से सिंपल इंग्रेडिएंट्स और इक्विपमेंट से फलूदा बनाएंगे। तो शुरू करते हैं पुरानी दिल्ली वाला रबड़ी फलूदा। अब रबड़ी फलूदा बनाने के लिए दो चीज़ें हैं, एक है रबड़ी और दूसरा फलूदा। रबड़ी बनाने के लिए हम लेंगे फुल फैट मिल्क, जिसे फुल क्रीम मिल्क भी कहते हैं। और अब इस दूध को हमें खपाना है। कितना खपाना है? जब तक कि 3/4 दूध पूरा का पूरा ना खप जाए, और तब हमें मिलेगी हमारी रबड़ी। इसे एक तरफ रखते हैं, थोड़ा समय लगेगा। और अब चलते हैं फलूदा की तरफ। अब देखिए, फलूदा बनाने के लिए क्या करना है हमें चाहिए कॉर्नस्टार्च, जिसे कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं। और अगर आपके पास कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर नहीं है तो फलूदा आप कस्टर्ड पाउडर से भी बना सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नस्टार्च दोनों एक ही हैं, बस इसके अंदर येलो कलर और वेनिला एसेंस मिला होता है, दैट्स ऑल। सबसे पहले हम लेंगे ये कॉर्नस्टार्च, क्योंकि यूजुअली फलूदा काफ़ी फीका होता है। मेरी प्रेफरेंस रहती है कि उसके अंदर थोड़ा सा मिठास हो, फ्लेवर हो, इसलिए ये थोड़ी सी पिसी हुई चीनी, साथ ही इसमें गुलाब जल ऑप्शनल है। अब ये जो रेसिपी है ना, ये नाप से मैं बना रहा हूँ और इसका पूरा नाप तोल नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये गया पानी। ना लेट्स जस्ट मिक्स दिस अच्छे से। होता है क्या, कॉर्नस्टार्च नीचे बैठ जाता है, उसकी गुठलियाँ बन जाती हैं, इसलिए इसे अच्छे से मिलाना है। चीनी भी घुल गई, परफेक्ट। ये जाएगा पैन में और इसे हल्की आंच पर अब हमें कंटिन्यूसली स्टर करना है। और जैसे जैसे ये गर्म होगा, जो हमारा कॉर्नस्टार्च है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल जैसे जेल होता है, जेल की तरह हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट वी नीड। और जब तक ये हो रहा है, हमें तैयार करनी है हमारी फलूदा की मशीन। बेसिकली सेव वाली मशीन है, जिससे अलग अलग तरीके के नमकीन और सेव बनते हैं, मार्केट में आराम से मिल जाती है। अब देखिए, धीरे 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 ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए किस तरीके से ये गाढ़ा होता जा रहा है। इस स्टेज पे गैस को बिल्कुल हल्के करना है, ताकि पूरा का पूरा पानी इस जेल के अंदर खप जाए। अगर आपने इसे अभी पकाया नहीं और, तो होगा क्या, जो फलूदा है वो बनते ही टूट जाएगा। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक ये पक रहा है उस दौरान ठंडा पानी, बर्फ़ वाला, उसे तैयार कर लीजिए। और अब ये देखिए, ये इतना गाढ़ा हो गया है कि बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा, एकदम टाइट हो गया है। देख रहे हैं आप? इस स्टेज पे गैस को करेंगे बंद और कपड़े से हम इस सेव की मशीन को पकड़ेंगे, क्योंकि ये गर्मा गर्म होता है, और इसे हम यूं भर देंगे। यूं भरना है ऊपर तक, प्रेस इट डाउन। ध्यान रहे काफ़ी गर्म होगा, इसलिए कपड़े से इसे पकड़ना ना भूलेगा, वरना हाथ जल सकता है। अब इसे हम बंद कर देंगे, टाइट बंद कर दिया। वाइप आउट द बॉटम। और अब इमीडिएटली इसे बर्फ वाले पानी में हमें निकालना है। और इसे चिल्ड वाटर के अंदर अच्छे से डंक करना है। 2 से 3 मिनट ये पानी में रहेगा, ये अपने आप शेप पकड़ लेगा। ये देखिए फलूदा। देखिए दूध जो है वो पक पक कर आधा हो गया है, इसे अभी और रिड्यूस करना है। ये फलूदा तो बन गया। अब मैं क्विकली आपको दिखाता हूँ, सेम प्रोसीजर है कस्टर्ड पाउडर से भी कैसे फलूदा बनेगा। ये है कस्टर्ड पाउडर, उसके अंदर पीसी हुई चीनी थोड़ी सी और पानी। कस्टर्ड पाउडर के अंदर पीला रंग और वेनिला एसेंस ऑलरेडी है। ये देखिए ये मिक्स हो गया। अब ये जाएगा सीधा पैन के अंदर।
देखिए धीरे धीरे ये भी इकट्ठा होना शुरू हो गई है, बिल्कुल कॉर्नस्टार्च की तरह। सो अगर घर पे कॉर्नस्टार्च नहीं है तो कस्टर्ड पाउडर जिंदाबाद। टाइटली बंद, आइस वाटर तैयार। और ये देखिए हमारा वनीला फ्लेवर्ड फलूदा डन। ये देखिए पक पक कर कितनी गाढ़ी हो गई है, और इसकी जो मलाई है गाढ़ी हो होकर धीरे धीरे रबड़ी बन रही है। देखिए रबड़ी बनाने के ना शॉर्टकट आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको प्रॉपर दिल्ली वाली रबड़ी फलूदा खानी है तो उसकी रबड़ी बनाने का सिर्फ ये एक इकलौता तरीका है। ये देखिए ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। जब ये इतनी गाढ़ी हो जाए तो इस वक्त इसमें हम डालेंगे चीनी, और इसमें जाएगा इलायची का पाउडर। वंस अगेन जस्ट मिक्स इट, और अब इसे और पकाना है जब तक कि रबड़ी हमारी थोड़ी सी और ज़रा सी और गाढ़ी ना हो जाए। अब ये मान के चलिए कि अगर आप 1 लीटर फुल फैट मिल्क रिड्यूस करेंगे तो करीबन 250 ग्राम रबड़ी तैयार होगी। रबड़ी हमारी तैयार है, गैस को करेंगे बंद। मैं आपको दिखाऊं स्पून में, ये देखिए क्या बढ़िया दानेदार रबड़ी निकली है, नाइस एंड थिक। और अभी जितनी गाढ़ी है ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इस स्टेज पे इसे हम निकाल लेंगे। वाह रबड़ी तैयार है, इसे कंप्लीटली ठंडा करना है। उसके बाद बनाएंगे हमारा रबड़ी फलूदा। 2 मिनट की बात है। रबड़ी हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है। अब रबड़ी फलूदा को असेंबल करते हैं। देखिए ग्लास के अंदर सबसे पहले ऑन द साइड्स रोज सिरप, इसमें जाएगी रबड़ी। ये है क्रश्ड आइस। अब आपको क्या करना है, घर पर जो आपकी ट्रे में आइस जमी है उसे निकालिए, एक कपड़े में बांधिए और बेलन से कुटाई करेंगे, बिल्कुल ऐसी। क्रश्ड आइस तैयार। ये क्रश्ड आइस जाएगी इसके अंदर। इसके ऊपर जाएगा सब्जा, जिसे बेसिल सीड्स भी कहते हैं, और इस पे जाएगा हमारा ये फलूदा। इस पे जाएगी चेरी, थोड़ा सा रोज सिरप। ब्यूटीफुल। और हमारा पुरानी दिल्ली स्टाइल रबड़ी फलूदा तैयार है। लेकिन एक और तरीका है मेरे दोस्त, पुरानी दिल्ली वाला नहीं है, ये कुणाल वाला स्टाइल है। हमें क्या करना है, वही रबड़ी के ऊपर जाएगा सब्जा। इसके अंदर हम डालेंगे 1 स्कूप वेनिला आइसक्रीम, हमारा थोड़ा सा रोज सिरप, लॉट्स ऑफ टूटी फ्रूटी, और इसमें जाएगा हमारा ये पीले वाला फलूदा। वंस अगेन चेरी, थोड़ा सा काजू, और हमारा ये आइसक्रीम वाला रबड़ी फलूदा तैयार है। और हमारा पुरानी दिल्ली स्टाइल रबड़ी फलूदा टान, ये मस्त है।